स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी आचार्य को लेकर। ठीक सुना आपने, रोहिणी आचार्य को लेकर हम बात करने वाले हैं। रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। खुद रोहिणी आचार्य ने अपनी एक पोस्ट की है और हाथ में बंदूक लिए निशाना साधती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े इस रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बारे में हम बातें बताना शुरू करें। क्या राजनीतिक निशाना तो नहीं है, तमाम तरह की बातें हैं दोस्तों, बताना शुरू करें। उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बता दें कि रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है। उस फोटो में रोहिणी आचार्य हाथ में गन लिए निशाना लगाते हुई दिख रही है। ये निशाना राजनीतिक है या यूं ही सोशल मीडिया पर डाला गया है? क्योंकि बिहार की राजनीति में रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं और आपने देखा होगा चुनाव नतीजों के बाद रोहिणी आचार्य ने संजय यादव, तेजस्वी यादव पर चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने राबड़ी आवास नवंबर में छोड़ दिया था। तो क्या सवाल है कि रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट यूं ही पोस्ट किया है या सही निशाना राजनीति में निशाना का और फोटो का बहुत बड़ा अर्थ निकाला और कहा समझा जाता है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रोहिणी आचार्य ने बंदूक से निशाना साधते हुए अपनी एक तस्वीरें साझा की है, जिसके कैप्शन में लालू परिवार के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी इस पोस्ट को लेकर सियासी संकेत और संभावित इशारों की भी चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रोहिणी आचार्य एक बार फिर अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने यह पोस्ट एक्स पर अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वो बंदूक से निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में ये भी लिखा है, सही गलत पहचानने की नज़र भी दुरुस्त है और निशाना भी लालू की बेटी। हालांकि राजनीतिक तौर पर लालू यादव की बेटी का निशाना कहां पर है? यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब लालू परिवार के भीतर चल रहे विवाद को लेकर पहले से ही चर्चाएं तेज है। इसी वजह से रोहिणी आचार्य की यह तस्वीर कैप्शन सियासी गलियारों में अलग अलग तरह के क्यासों को जन्म दे रहे हैं। लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह पोस्ट किसी खास व्यक्ति या हालत की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर में राइफल से निशाना साधती रोहिणी आचार्य का अंदाज सीधा दिखता है, लेकिन कैप्शन में गहरा संदेश भी माना जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट में तरह तरह का प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने निशाना किसी की और है तो कुछ ने इसे सटीक संदेश देने वाला पोस्ट बताया है। हालांकि कुछ यूजर्स ने उनके राजनीतिक तेवर से भी जोड़ा है, जबकि कुछ लोगों ने इसे केवल एक स्टाइलिश फोटोग्राफी करार दिया है। देखिए, इससे पहले आप सभी को मालूम होगा कि रोहिणी आचार्य ने बीते नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने राजनीतिक रूप से यह कहा था कि वह अब न तो राजनीति में सक्रिय रहेगी, न ही पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करेगी। इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उन्हें पार्टी और परिवार से अलग रहने के लिए मजबूर किया और उन्होंने तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने उनको कई आरोप अपने ऊपर झेलने पड़े थे। तेजस्वी और संजय यादव पर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया था। रोहिणी का कहना है कि उन्हें परिवार के कुछ सदस्यों की ओर से अपमान का सामना करना पड़ा। पटना एयरपोर्ट पर लौटते समय फिर बाद में एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने तेजस्वी यादव, संजय यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में उनकी ताज़ा पोस्ट को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या वो किसी नए संकेत की ओर इशारा कर रही है या फिर एक यह समान सोशल मीडिया पोस्ट है। फिलहाल उनकी यह तस्वीर और कैप्शन बिहार की राजनीतिक हलकों में
चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और रोहिणी आचार्य की इस फोटो के बारे में और उनके विवाद के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और रोहिणी आचार्य का क्या पोस्ट के क्या मायने हैं ये भी आप बताइएगा। लालू परिवार से उनके संबंध अभी कैसे ये भी बताइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। ऐसे ही खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहिणी आचार्य की इस खबर विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।